हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। तो आज अपने डिस्काउंट का जो बट्टा होता है उसके क्वेश्चन आपको करवाएंगे, तो जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच इसमें बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके जो डिस्काउंट से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मैं इसको पूरा बढ़िया तरीके से बेसिक से और प्लस जो भी शॉर्ट मेथड होता है उससे भी आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके बच्चों, तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एक मोबाइल का मूल्य 12,000 रुपये अंकित किया हुआ है। ठीक है। तो विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी। यदि बिक्री पर 20% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो अपने क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, आपको पहले इसकी थोड़ी सी कहानी बता। तो देखो अपने क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, इसको साइड करते हैं थोड़ा सा। आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, देखो पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जो अपने लाभ या हानि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं, क्या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालते हैं ना, वो किस पर निकलता है। एक सेकंड से बच्चों, ये थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो ये हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, आपको ये चीज़ पता होगी, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट या लॉस क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि 10 रुपये का लाभ हुआ है 100 रुपये पर। 100 रुपये मान लो ये था, और 10 रुपये का क्या हुआ है, लाभ हुआ है ना। ये प्रॉफिट है, ये क्या है, प्रॉफिट है। और ये क्या था, 100 रुपये क्रय मूल्य सीपी, है ना। तो आप परसेंटेज में निकालोगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या करते हो, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, इससे कट जाता है तो 10% क्या आता है, लाभ। मतलब क्या हुआ कि जो लाभ या हानि निकालते हैं वो क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। लेकिन जो एमआरपी होता है, जो क्या होता है, अंकित मूल्य है, तो छूट किस पे दी जाती है। छूट हमेशा डिस्काउंट होता है, वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर। इसको याद रखा करो, एमपी लिखा करो इसको शॉर्ट में, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को शॉर्ट में क्या लिखना है, मार्क प्राइस, है ना, एमपी। आर हटा देना इसमें से, तो सीधा एमपी लिख सकते हो, एमआरपी भी लिख सकते हो, शॉर्ट में एमपी लिखा करो। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अपने टॉपिक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इतनी चीज़ आपको पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। देखो 12,000 रुपये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो आपका एमपी कितना है, आप बोलोगे सर 12,000 रुपये है। क्या है, 12,000 रुपये। विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे दी। देखो ये है एमपी। अगर मेरे पास 25% की छूट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो जब भी छूट देंगे तो वो एसपी निकलेगा उसके बाद। मान लो 12,000 रुपये अंकित मूल्य था, इस पर 25% की छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा वो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आता है हमेशा। ठीक है ना। और क्रय मूल्य पर लाभ या हानि निकालते हैं तो वो भी विक्रय मूल्य आता है। लाभ या हानि होती है, उसके बाद जो मूल्य निकालते हैं अपने अंतिम मूल्य, तो वो क्या होता है, एसपी होता है। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन होती है। इसमें देखो 25% की छूट दे दी, तो 25% का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, 25% छूट है, इसका मतलब क्या होगा, 25/100, तो 1/, क्या आएगा, 4। तो नीचे वाले को क्या मानोगे आप, किस पर है, ये 1 रुपये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है 1 रुपये, किस पर है, मार्क प्राइस पर होता है मार्क्स। तो इसको मैं मानूंगा 4। तो एसपी कितना हो जाएगा, 1 की छूट दे दी, कितने में दिया, 3 में बेचा। देखो 4 रुपये अंकित किया हुआ था, मान लो 1 रुपये की छूट दे दी तो 3 रुपये में बेचा। अब दूसरा कहता है इसने छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित कर लिया। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20 की, तो आप बोलोगे सर 1/5 होती है। 20 की कितनी होती है, 1/20% बराबर होता है 1/5। तो मतलब 5 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो 1 रुपया क्या हुआ, लाभ, प्रॉफिट परसेंट है ना, ये देखो बिक्री पर लाभ हुआ है। तो 5 रुपये क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ हो गया, तो कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। देखो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड लाइन। अब इन दोनों से एक लाइन बनानी है, सिंगल लाइन। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना होता है। तो इसमें दिख गया आपको, 2 से गुणा करेंगे इस पूरे को। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, ये 6 है, इसके यहाँ पर ये अनुपात खाली है, इसके सीधे बड़ा, तो ये 6 है, तो यहाँ पर भी कितना कर दो, 6, ये अनुपात बन गया। यहाँ पर ये अनुपात आ गया,
ये 4 3 यहाँ पे जगह खाली है, इस जगह से इस राइट साइड में देखो कौन सी क्या चीज़ है। आप बोलोगे सर 3, तो यहाँ पर भी 3 लिख दो। अब इनको गुणा कर दो, अब इनको क्या कर दो, गुणा कर दो। 6 चौके 24, 6 तिया 18, 5 तिया 15। ये अनुपात बना सकते हो आप। इसको आगे काट भी सकते हो, इसको आगे काट भी सकते हो, ठीक है बच्चों, क्योंकि 3 से कट जाएगा। अब इसको क्या दिया हुआ है, इसने बोला है कि 12,000 रुपये अंकित मूल्य। बताओ, ये अंकित मूल्य आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया, ये सीपी आ गया। आप कुछ भी निकाल सकते हो, जो भी चीज़ दी है उसकी वैल्यू आपको दी हो। जैसे 12,000 रुपये क्या दिया हुआ है आपको, सॉरी 12,000 रुपये क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य देखो रेशो में कितने हैं, आप बोलोगे सर 24 है। निकालना क्या है, निकालना क्रय मूल्य है, तो कितना आएगा 15, है ना। अब इसको काट दो, 24 पाँजे 120, 500, 15 पाँजे 75, तो 7500 रुपये इसका आंसर आ गया। क्या सभी को बात समझ में आई है क्या, ठीक है ना। अब देखो ये तो था रेशियो मेथड, इससे हर एक चीज़ आप निकाल सकते हो। अब मैं इसका दूसरा, इसको साफ करके दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ कि इसमें अपने क्या करते हैं। बिल्कुल एक लाइन में भी अपने इसको निकाल सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, क्या होता है कि इसका एमपी और किसका सीपी का अनुपात होता है, ये होता है फॉर्मूला। इसमें क्या होता है 100 प्लस क्या आएगा प्रॉफिट, इसमें क्या आएगा 100 माइनस क्या आएगा डिस्काउंट, क्या आएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको याद रखना है। देखो क्रॉस चीज़ें आएगी, ये एमपी है तो इसमें देखो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट इसके साथ नीचे वाले के साथ है, इसके साथ आएगा। और इसमें जो प्रॉफिट होता है सीपी वाले में, ये इसके साथ ऐड कर दो, कर दिया। अब इसमें से निकालो क्या आएगा। आप बोलोगे सर 100 में प्रॉफिट कितना है 20, तो 120 हो जाएगा, 100 में जोड़ दिए 20। 100 में डिस्काउंट कितना है 25, तो ये कितना बचेगा 25। इसको काटो, कितना आएगा एमपी और सीपी का रेशो 24, 5 से काटोगे 24 और 5 से काटोगे 15, तो 15 8 120, 15 5 75, कट गया। अब देखो इन दोनों में किसकी वैल्यू दी हुई है, एमपी की। तो ऊपर वाला एमपी है, तो 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है 12,000। आपको निकालना है सीपी, तो सीपी किसकी 5 की वैल्यू, तो 5 की वैल्यू निकालोगे तो 12,000 अपॉन क्या आएगा 8 इंटू में 5। इसको सोल्व कर लेंगे 7500 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य 880 रुपये हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है एमपी और सीपी का रेशियो आपको मैंने बताया, क्या लगाओगे। आप बोलोगे सर एमपी है तो इसमें डिस्काउंट वाला नहीं, इसमें प्रॉफिट वाला करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कितना है प्रॉफिट 10, तो 100 में 10 ऐड करेंगे। इसमें कितना आएगा 20% छूट दी है, तो 100 माइनस क्या करेंगे 20 आएगा। कितना आएगा 110 बट्टे में क्या आएगा 80, 0 से 0 कट गया, कितना आया 11/8। अब दोनों में देखो किसकी वैल्यू दी हुई है। यदि अंकित मूल्य 880 रुपये हो तो बताओ अंकित मूल्य कितने है रेशियो में। आप बोलोगे सर ऊपर वाला देखो एमपी का अनुपात ऊपर वाला ये 11, तो 11 की वैल्यू कितनी है 880 किसकी वैल्यू है 11 की। निकालनी किसकी है सीपी की, सीपी की कितनी है 8, तो जो निकालनी होती है वो गुणा में लगाते हैं। काटो इसको 8 से 80, 8 8 64, तो ये आ गया आपका सीपी। समझ में आई क्या बात, ये देखो हो गया ना। पहले वाले में क्वेश्चन में मैंने पूरा आपको बेसिक समझाया सारी चीज़ें, और सेकंड क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन है, वैसे के वैसे अपने 2 लाइन में क्वेश्चन कर लिया, ठीक है बच्चों। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 10% का, ये सेम बन गया कि क्वेश्चन, ये तो वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने पर 15% तथा 25% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि उसे 510 रुपये प्राप्त होते हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो जब भी आपको क्या हो, इसने 2 छूट दी है, तो छूट देने का देखो 2 तरीका, तो एक तो रेशियो मेथड से कर सकते हो, पहली छूट दूसरी छूट, लेकिन एक फॉर्मूला होता है जिसमें अपने क्या निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हो आप, सक्सेसिव डिस्काउंट, जिसमें क्या बोलते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 होता है ना। अब इसमें देखो निकालो क्या आएगा, 15% छूट दी पहले, फिर 25% छूट दी, ये क्या करना है माइनस करना है ना। तो 15 इंटू 25 बटे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या, इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्या निकलेगा 15 और 25 40 हो गया, 40 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30, 300 और 15 5 375, तो 3.75 आएगा। इसको करो कितना आ गया 4 घटाओ 36.25%, कितना निकल गया, दोनों की जो भी थी इससे एक निकल गया ये। अब ये किसकी वैल्यू है, ये डिस्काउंट दी है,
है ना। ये क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, मतलब 100 रुपये किसी का अंकित मूल्य था तो इतने रुपये डिस्काउंट दे दिया, इतना परसेंट इसमें से, तो 100 का इतना परसेंट इतना ही होगा, 36.25। तो बचेगा कितना, जो 100 में से घटाओगे वो बचेगा। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू नहीं होगी। तो 100 में से डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा, 36 घटाओ इसको, 63.75% की वैल्यू हो गई 510 रुपये। इसमें से 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, 510 अपॉन में 63.75 इंटू में 100, इसको एक गुणा में 100 और लगा लो, क्यों, ये डेसिमल मैंने हटा दिया। अब इसको काटा पीटी करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका मैं आपको एक और तरीका समझाना चाहता हूँ, समझ गए, ये आपकी कैलकुलेशन कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपने इसको देखते हैं दूसरे मेथड से। और देखो 15% की छूट दी है, इसका मतलब है 15% की छूट दी है, इसका मतलब है 3/20, है ना। मतलब हुआ कि ये था MP, छूट देने पर जो वैल्यू आती है किसकी आती है, SP की। यहाँ पर मैं पहले डिस्काउंट की बात करता हूँ, कौन सा, 15% वाला, यहाँ पे 15%। देखो 15% को लिखेंगे तो 3/20, तो मतलब 20 रुपये अंकित मूल्य था। नीचे वाले को क्या मानना है, डिस्काउंट होता है तो नीचे वाला MRP होता है, मतलब MP होता है। ये छूट दी है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, D की। किसकी वैल्यू है, D की। ये 20 था, 3 का डिस्काउंट दे दिया, बेचेगा कितने की, 17 की। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट क्या है, कितना, 25% की क्या दे रहा है, छूट, ये दूसरी है। इसमें क्या आएगा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। मान लो 4 अगर अंकित मूल्य था MP, तो 1 की छूट दी, 1 की क्या दी, छूट, तो बेचेगा कितने में, 3 रुपये में। क्या बात समझ आएगा, ये दोनों आगे। अब इनको गुणा करो, 20 चौके 80, 17 तिया 51, है ना। अब एक बात देखो, इसमें इसने बोला कि यदि उसे 510 रुपये प्राप्त होते हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। अब देखो उसने बेची वस्तु तो उसने इतने में बेची, यहाँ पर देखो 80 रुपये, 80 अनुपात में क्या है, 80 रुपये क्या है अंकित मूल्य, ये देखो, और बेचा कितने में, 51 में। ये अनुपात की वैल्यू है, लेकिन रियल वैल्यू कितनी है, 510 रुपये में बेचा, है ना। अनुपात में कितने, 51 रुपये में। ये दोनों आपस में बराबर है, जिसकी वैल्यू है उसके नीचे वही अनुपात लिखेंगे, है ना। गुणा में जिसकी निकालनी हो, किसकी, MP निकालना है, MP कितना है, 80, तो ये MP बराबर, इसको हल करेंगे कितना आएगा, ये 10 बार कटेगा, 10 को इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, 800 आ जाएगा। समझ गया एक के बात सभी को, ठीक है ना, आसान है ना क्वेश्चन, इस प्रकार आपको करना है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 32 रुपये लागत वाली वस्तु पर, लागत मूल्य वाली वस्तु पर 12.5% तथा 7.5% की छूट दी जाती है, तो उस वस्तु की वर्तमान कीमत क्या होगी। देखो मान लो 3200 बार 12.5% और 7.5% की दो छूट दी जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या करोगे, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ लिखते हैं अपने, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 12.5% की छूट दी है, तो 12.5% की छूट देने के बाद इसका क्या बनेगा, 1/8। इसको डेसिमल हटा के और परसेंटेज हटा के नीचे लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/8 आएगा। तो 8 रुपये अंकित मूल्य है, ये क्या बनेगा, CSP। 8 रुपये अंकित मूल्य है, तो 1 की छूट देने पर बेचेगा कितने की, 7 की, है ना। 1 रुपये उसने छूट दे दी, तो ये पहला केस हो गया 12.5% का। दूसरा केस क्या था कि 7.5% की छूट, 7.5% का मतलब होगा 3/40। आप करके देखना, ऐसे 7.5% कैसे करोगे, 7.5 बटे ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 आ गया, इंटू में प्रतिशत का 100 आ गया, 25 3 75, 25 चौके देखो 3/40 आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता होगी, आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो 3/40 का मतलब 40 रुपये MP है, तो 3 की छूट दी तो बेचेगा कितने की, 37 की। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अगर तिरछा ऐसे कटता हो तो काट दिया करो, ऐसे मत काट देना, इससे ऐसे कटता हो तिरछा तो काट दिया करो। अब इसको गुणा करो, 320 आएगा ना। ये क्या आएगा, 37,259, 37,259। अब देखो 32 रुपये लागत मूल्य है, मतलब ये रुपये उसके पास ये था, अब इसने छूट चाट दे कि इतने में बेची है, तो इसका वर्तमान मूल्य हो गया। तो बताओ इसमें किसकी वैल्यू दी है, 32 रुपये, 320 की, किसकी, 320 की। वर्तमान मूल्य कौन सा, ये है, बेचा है तब, 259 की वैल्यू निकालनी है। इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 10 बार, तो 2590 रुपये आ गया इसका आंसर, ठीक है ना बच्चों।
जो भी मैंने आपको तरीका बताया ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। क्योंकि जो सक्सेसिव वाला है वो अगर पॉइंट वाली संख्या ना हो तो अपने लगाना आसान होता है, लेकिन पॉइंट वाली संख्या हो तो लगाना आसान नहीं होता है। इसलिए ये मेथड सबसे बेस्ट होता है। कौन सा? रेशो मेथड। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी गुणा करना तो ना कोई पॉइंट वाली चीज़ आएगी ना कोई बात, यहाँ से बस लास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये चीज़ आपकी आ जाती है। क्या आएगी? क्या आएगा? ये अंतिम मूल्य पूछा है, वर्तमान मूल्य, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक दुकानदार ने एक टीवी पर 37.5% छूट देकर उसे 3550 रुपये में बची नहीं बेची, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, इसको करने के दो तरीके हैं। 37.5% छूट का मतलब हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 3/8, मतलब 8 रुपये MP है। 3 किसने डिस्काउंट दे दिया तो MP, ठीक है, SP आएगा। कितना MP? 8। 3 का डिस्काउंट देने पर SP कितना आएगा? 5। रेशो बन गया ना। अब देखो, छूट देकर कितने में बेची? 3550 रुपये में। यहाँ पर कितने में बेची है? 5 में। तो ये 5 बराबर एक 3550, तो 3550 है वो किसकी वैल्यू है? 5 की है। निकालनी किसकी? जिसकी निकालनी है वो गुणा में लगाते हैं। किसकी आएगी? MP, MRP। 5 से इसको काटो, 5 7 35, 5 एकम 5, ये आ गया 800, 8 एकम 8, 8 2 56, तो 5680 रुपये आपका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? क्या ये रेशियो मेथड लगाना आपको आना चाहिए। अगर ये आता होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इसका एक तरीका और आपको मैं समझा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। देखो, जब भी क्या हो, जब मान लो सिंपल प्रतिशत है, MP इंटू डिस्काउंट देते हैं, जैसे मान लो 20% का डिस्काउंट है तो 80/100 कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, मान लो जैसे 3200 रुपये दी हुई है अंतिम वैल्यू, तो ये लगा देते हैं। अगर यहाँ पे जैसे ये 37.5% है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 आएगी, तो MP इंटू क्या कर दो, देखो 3/8 है तो 8 रुपये MP है, ठीक है। 3 की छूट दी, कितने हो जाएगा? 5, तो 5/8 कर दो, यही कर दो जो अपने वहाँ कर रहे थे, बराबर 3550 है ना। MP बराबर कितना आ जाएगा? तो 3550/5 इंटू में 8, ये देखो 5 भाग में गुणा में है, ये भाग में आ जाएगा, ये भाग में है तो ये गुणा में चला गया। इसको काटेंगे सेम ही चीज़ आएगी। क्या बात समझ में आएगा? ये चीज़ें आपको करनी है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देते हैं, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखो, ऐसे क्वेश्चन करने हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन करने हो जैसे मान लो इसने बोला है कि 60% अधिक अंकित करता है। मान लो इसका MP कितना था? 100 रुपये था, है ना। इसका MP नहीं, CP कितना था? 100 रुपये था। मान लो इस पर इसका क्रय मूल्य, कोई दुकानदार था उसको 100 रुपये में खरीद के लाया। वो क्या किया, उसने दुकान पे आके उस पर एक MRP वाली प्रिंट लगा दिया, MRP का MRP प्रिंट लगा दिया। कितना लगा दिया? 60% अधिक अंकित कर दिया। 100 का 60%, 60, तो 60% अधिक अंकित कर दिया, तो कितने रुपये का लगा दिया? 160 रुपये का। तो अब ये बोलता है और अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। बताओ अंकित मूल्य कौन सा है? 160। 160 पर 25% छूट देगा तो बेचेगा कितने में? तो आप बोलोगे सर 160 का 25%, ऐसे निकाल लो, कितना आएगा? 40। तो 40 की छूट दे दी तो 120 में बेचेगा। तो इसको दूसरा तरीका क्या है? 140 का 25% छूट दे दी तो कितना बचा? 75/100 कर दो। 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से कटोगे 15, 2 से 8, 15 8 120, ये 120 डायरेक्ट आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए मैंने, ठीक है ना। ये मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो इसने क्या पूछा है, ये तो है CP क्रय मूल्य, ये है MRP, ये क्या? SP मतलब विक्रय मूल्य। इसने पूछा है तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है। तो देखो, लाभ या हानि किस पर देखनी है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। कितना? 100 रुपये के खरीद के लाया था, 120 रुपये में बेची, कितने रुपए का लाभ हुआ? 20 रुपये का। किस पर? 100 पर। तो गुणा में 100 में ही निकालना है, तो 100 पर कोई चीज़ का लाभ हो वही तो क्या होता है? प्रतिशत होता है, तो 20% का क्या हो गया? लाभ हो गया। क्या बात समझ में आई है कि सभी को? ठीक है ना बच्चों। तो ये होता है इसका बेस्ट अप्रोच, आप रेशियो मेथड से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 50% छूट देता है, तो व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होती है? देखो सेम क्वेश्चन है।
अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं साइड करता हूँ, अब अपने इसको करते हैं। अब आप करके देखो इसको साथ साथ में। तो दाओ सीपी कितना मानेंगे, जो क्रय मूल्य है 100 रुपये, तो अधिक अंकित कर दिया तो मतलब क्या बनेगा, एमआरपी। एमआरपी लिख दिया इसने कितना, 40% अधिक। तो 100 है तो 100 का 40% 40, तो 40% अधिक मतलब 140 हो गया। 140 रुपये का प्रिंट लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या करेगा ये, जो एमआरपी है इस पर छूट देता है। छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। लाभ या हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। तो इस पर छूट देगा तो 140 का 50% छूट दे दी। देखो 50% निकाल दो तो उतना ही बचेगा, जीरो से दोनों जीरो कट गई, 14 5 70, 70 रुपये की। क्या बात समझ में आई क्या, ये क्या आ गया एसपी, ये क्या आ गया, तीनों चीज़ आ गई। देखो ये क्या है, क्रय मूल्य, ये क्या है, विक्रय मूल्य, ये क्या है, एमआरपी। अब देखो अपनी बात किस किस में, इन दोनों में अपनी बात है। लाभ या हानि निकालना है तो इसमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप क्या करोगे, 100 रुपये की भी चीज़ को 70 में बेचा तो 30 का क्या हुआ, लॉस। लॉस कितना हुआ, 30 का। तो 30% लॉस परसेंट निकालना है तो क्या आएगा, 30 बटे क्या आएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 100, गुणा में क्या आएगा 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 30% की हानि हो गई है, 30% हानि। क्या कोई दिक्कत आई क्या, इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। ये बोलता है 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूट के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। देखो मैंने इसका आपको तरीका बताया था, कौन सा, एक आपको तरीका बताया था सक्सेसिव डिस्काउंट। कौन सा, सक्सेसिव डिस्काउंट, उससे निकाल सकते हैं। ये तरीका मैंने बताया कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ये तरीका किसके लिए बताया है, जो पूरी पूरी संख्या हो, है ना, पूर्णांक संख्या है। अगर डेसिमल वाली संख्या आएगी तो आपको क्या बनाना है, उसका रेशियो वो बना लेना है, फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है, उससे आसान हो जाता है। इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी अगर डेसिमल वाली। इसमें देखो क्या करोगे, 20 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस लगाना है। देखो ठीक है, तो 20 इंटू 15 बटे क्या आ जाएगा 100। अब इसको काटो, 20 पाँचे 100, 5 से इसको काटो कितना आ गया 3, 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 में से 3 गया 32। तो 32% का क्या देगा, डिस्काउंट दे देगा। क्या बात समझ में आई क्या, यहाँ से 32% पर 20% और 15% की दो छूट देने के बजाय अगर वो एक छूट 32% दे दे तो भी वो बराबरी होगी। मान लो ये 100 रुपये की चीज़ है, उस पर ये दो छूट देगा तो भी वो 68 रुपये में बेचेगा, है ना, दो छूट देने के बाद। और एक 32% की छूट दे देगा तो भी देखो 32 की छूट देगा तो कितना 68 में बेचेगा। तो एसपी हो गया, ये क्या था, एमआरपी। क्या बात समझ में आएगा सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और है। अब देखो ये सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है डेसिमल बड़ा, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन है अपने, ये देखते हैं। इसमें देखो इसको रेशियो से करके देखो क्या करोगे, 12.5% है तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/8 होती है। कितनी होती है, 1/8। तो देखो डिस्काउंट दिया है तो इसको क्या मानोगे, नीचे वाले को क्या मानोगे, एमपी, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब देखो एमपी होता है, इससे क्या होगा, डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, एसपी आता है। तो 8 रुपये एमआरपी है तो एक का डिस्काउंट दिया तो बेचेगा कितने में, 7 में। ये कौन सा केस हो गया, पहला केस हो गया। दूसरा केस कौन सा है, 30% की क्रमिक छूट। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे क्या आएगा, 30% का तो 30/100 तो 3/10 आएगा। इसका मतलब ये 10 रुपये क्या है, एमपी। ये क्या है, डिस्काउंट। तो बताओ 10 रुपये एमपी है, 3 का डिस्काउंट दिया, बेचेगा कितने में, 7 में। हो गए ना दोनों। अगर एक और होता तो उसका भी अपने यहाँ लिख लेते, फिर तीनों का गुणा करते। चार होते तो चारों का गुणा कर लेते। इस प्रकार आपको करना है। 10 आठे 80, सातु सातु 49। देखो 80 रुपये अंकित मूल्य है, 49 रुपये में इसने बेचा है, ठीक है। तो इसका समतुल्य बट्टा निकालना है। तो निकालो, कितना छूट दी है इसको, आप बोलोगे सर 80 में से ये 49 माइनस करो, कितना छूट दी है, कितनी आएगी, 50 30 31। किस पर दी है, 80 पर। इंटू में क्या आएगा, 100। बस इसको काट दो, 310/8%। 8 दिया 24, 6 और 1 7, 70/8। 70 में भाग देना 8 का, 8 निम 72, 9 8 8 64, 38 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। 6 8 7 56, 8 5 40, ये आएगा, ठीक है। तो ये आगे इसका डिस्काउंट परसेंट, समतुल्य बट्टा आ गया इसका। क्या बात समझ में आई क्या। अगर इसको आप x प्लस वाई से करते तो आपकी कैलकुलेशन देखो कितनी बढ़ जाती।
ठीक है ना। तो इससे आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई है कि सभी बच्चों को? ठीक है। तो ये अपने आज के क्वेश्चन अपने हो गए हैं। अगर आपको कोई भी इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपने इसमें पूछ सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम है तो आप लिखा करो, जिससे मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूँगा। ठीक है ना बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अपने दोस्तों के पास इसको भेजें, जिससे उनको भी ऐसी वीडियो का लाभ मिले, क्योंकि अब वैकेंसी आई हुई है, और उसकी अगर जिसने टॉपिक वाइज पढ़ लिया है तो उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है क्वेश्चनों की। इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहे, अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको मिक्स क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज आ गए हैं तो इसकी एक कोई कॉन्सेप्ट आ गया, ऐसे पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी। ठीक है बच्चों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम पे। ओके बच्चों, थैंक यू।